और अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने उसे गलत बताया। उनका ये स्टेटमेंट आया। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, एमजे अकबर ने अपनी सफाई में कहा है कि बिना सबूत आरोप लगाना फैशन बन चुका है। अकबर कह रहे हैं कि मेरे वकील इस झूठे केस को देखेंगे। झूठ के पैर नहीं होते हैं, लेकिन जहर होता है। आखिर ये तूफान आम चुनाव से पहले क्यों उठा? क्या ये कोई एजेंडा है? इन झूठे और आधारहीन आरोपों से मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, ये एमजे अकबर का स्टेटमेंट है और उन्होंने ये कहा कि वो लीगल एक्शन इस पर लेंगे। तो एमजे अकबर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। वो ये कह रहे हैं कि सभी आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत हैं और ये जो आरोप लगाना है ये आज के टाइम में फैशन बन गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में अब मैं लीगल एक्शन लेने जा रहा हूं। जिन लोगों ने भी मुझ पर आरोप लगाए हैं उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। हम सुमित के पास चल रहे हैं। सुमित, एमजे अकबर ये भी कह रहे हैं अब कि मेरे अगेंस्ट एजेंडा चलाया जा रहा है, तो क्या उनका जो ये इशारा है ये विपक्ष की ओर है कि चुनाव नजदीक है इसलिए मुझे टारगेट करके, मुझे पॉइंट आउट करके मेरे अगेंस्ट एजेंडा चला दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पर पहला एमजे अकबर की तरफ से पूरी कंट्रोवर्सी सब चीजें जब उठी, पहला उनकी तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कई चीजें इंडिकेट की हैं। पहला तो ये कि वो इस बात को झूठ करार दे रहे हैं, वो इसका लीगल एक्शन ले रहे हैं। और दूसरा ये उन्होंने स्पेसिफिक तौर पर ये बात कही कि ये सारी चीजें 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले आई है। तो निश्चित तौर पर वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो इसमें मंत्री है, एक सीनियर ओहदे पर है और इसको कहीं ना कहीं वो लीगल तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि जो लगातार बवंडर ना सिर्फ उनके लिए पॉलिटिकली परेशानियां खड़ी कर रहा था, वो इसको अब लीगल वे के अंदर लेके जाएंगे ताकि उसको लेकर वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। और हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि क्या उनकी पार्टी की तरफ से, जब आपको याद होगा कि अमित शाह की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था या स्मृति ईरानी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था, उसमें उन दोनों ने ये बात जाहिर कर दी थी कि उनको उस चीज को लेकर प्रतिक्रिया देने दिया जाए, उसी के बाद पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात सुमित, यहाँ पर लगातार देखिए मैं बात भी उठा रही हूँ कि ये मॉरल ग्राउंड्स पे बहुत बड़ा पार्टी के लिए डेंट हो सकता है। अमित शाह का बयान, स्मृति ईरानी का बयान और अब एमजे अकबर का ये कहना कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, वो सब ठीक है, लेकिन मॉरल ग्राउंड्स पे कहीं ना कहीं पार्टी बैकफुट पर जरूर है। दूसरी तरफ कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन अब आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से इस्तीफे को लेकर दबाव जरूर बना रही थी एमजे अकबर के लिए। देखिए पूर्णिमा, कांग्रेस पहले भी दबाव बना रही थी और कांग्रेस अब भी दबाव बनाएगी, लेकिन जहां तक मोरल ग्राउंड्स की हम बात करते हैं तो पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में, पार्टी ये देखना चाहती है कि आखिरकार जब, क्योंकि सुमित आप बने रहिए मेरे साथ, अभी हम आपके पास वापस लौट रहे हैं। इस बीच मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ। मीम अफजल जी अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं एमजे अकबर कि मेरे अगेंस्ट एजेंडा चलाया जा रहा है। उंगली आपकी ओर, इशारा आपकी ओर है कांग्रेस की तरफ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मीडिया ने तमाम आरोप जो खारिज वो कर रहे हैं, उस खारिज करने को मान लिया है? क्या देश ने मान लिया है? क्या उन 9 औरतों ने मान लिया है कि वो जो इल्जाम उन्होंने लगाए थे वो खारिज कर लिए गए? क्या आरोप है ना, वो आरोप ये साबित तो हुए नहीं, साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ क्या 9 औरतों का ये बयान जो आया है लीगल पर, क्या किसी साजिश के तहत आया? वो यही तो कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं एमजे अकबर, यही कह रहे हैं कि साजिश है। क्या कह रहे हैं एमजे अकबर? ये कह रहे हैं कि साजिश है, मेरे अगेंस्ट एजेंडा है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि इस बात पर कोई यकीन कर सकता है कि 9 औरतों के बयान अलग अलग वक्त में आते हैं, तो क्या वो सब मिलकर के कोई साजिश कर रही है एमजे अकबर साहब ने? और ये साजिश करने के लिए कोई एक ही वक्त यही क्यों चुना गया, इससे पहले क्यों नहीं चुना गया? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सुबह अभी कल अमित शाह जी ने कह दिया था कि वो आएंगे, उसके बाद उनसे बात की जाएगी और सारे तत्वों को देखने के बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा। हमने तो जब ही समझ लिया था कि इस सरकार में इस्तीफा देने की कोई रिवायत है ही नहीं। ये सरकार पर कितने बड़े से बड़े इल्जाम किसी मिनिस्टर पर लग जाए, ये इस्तीफा तो देते ही नहीं है। उनकी शैली के अंदर इस्तीफा नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। कल को हो सकता है किसी पर कत्ल का इल्जाम हो, उसका भी इस्तीफा ना ले हो सके। तो मैं समझता हूँ जो उम्मीद थी वैसा ही पार्टी उनकी कर रही है। तो मीम अफजल, बस एक बात और, क्या कांग्रेस इस पर इस्तीफा अब भी मांग रही है जैसे पहले मांग रही थी एमजे अकबर का? क्यों नहीं मांगेंगे? ना मांगने का क्या सवाल है? हमने अगर मान लिया तो एमजे अकबर साहब के सिर्फ ये कह देने से कि उनके खिलाफ साजिश है और मैं खारिज करता हूँ,
कांग्रेस अपना डिमांड जो है वो वापस ले लेगी।